आइए सभी मिलकर गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे आर्य समाज जींद नगर के पुरोहित माननीय श्री सुरेश चंद्र शास्त्री जी अपने आर्य समाज के सज्जनता से परिपूर्ण माननीय प्रधान मास्टर राजवीर सिंह आर्य जी बड़ी कुशलता के साथ सभा का संचालन कर रही आर्य समाज के कार्यक्रम की प्रत्येक गतिविधि पर नियंत्रण कला में प्रवीणा माननीय मंत्री जी श्रीमती नीता आर्य जी, हमारे कोषाध्यक्ष महोदय आदरणीय नरेश कुमार आर्य जी, हमारे सामाजिक संचार माध्यम पर इस कार्यवाही को हजारों लोगों में प्रसारित करने वाले आदरणीय वेद प्रकाश जी, सम्मान्य मातृशक्ति धर्मनिष्ठ सज्जनों तथा प्रिय बालक और बालिकाओं, अभी हमने कुछ समय पहले यज्ञ किया है, यज्ञशाला में बैठ करके किया है। यज्ञ शब्द बहुत बड़ा विस्तृत शब्द है। यदि कोई कहे संस्कृति को एक शब्द में बता दो, यदि कोई कहे संस्कृति को एक शब्द में समेटकर हमारे सामने वर्णित कर दो, तो मैं कहूँगा सारी वैदिक संस्कृति को एक शब्द में यदि कहना हो तो वह शब्द है यज्ञ। अरे बोलो क्या है? यज्ञ। यज्ञ का अर्थ इतना विशाल है, सुनते जाओ सुनते जाओ। इस विशालता के कारण परमात्मा का एक नाम यज्ञ भी है। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जज्जिरे छंदांसि जज्जिरे तस्मात् यजुस्तस्मात् अजायत। इससे क्या निकला? यज्ञ रूप परमात्मा से चारों वेदों की रचना हुई। यज्ञ रूप परमात्मा से सृष्टि की रचना हुई। तो पता लगा परमात्मा का एक नाम यज्ञ है। और परमात्मा संसार में जो भी कुछ कर रहा है, जैसे सृष्टि को बना रहा है, सृष्टि का पालन कर रहा है, समय आने पर सृष्टि का प्रलय कर रहा है, जीवों को उनके कर्मों का फल पहुंचा रहा है, न्याय कर रहा है। जितने भी कर्म परमात्मा कर रहा है, उन सारे कर्मों को यदि कहना हो तो उन कर्मों का नाम भी बोलो क्या है? यज्ञ है।
और सुनो, परमात्मा ने हमें मानव शरीर देकर जो काम करने के लिए भेजा है, उस काम का नाम भी बोलो क्या है? यज्ञ। इसलिए बस यज्ञ ही करो, यज्ञ के अतिरिक्त सब कुछ छोड़ दो। बोलो तैयार हो? बस यज्ञ ही करो, 24 घंटे यज्ञ करो, बाकी सब काम बंद कर दो। बोलो कौन कौन तैयार हो? देख लो, ऐसे नहीं। बहन जी तो सोच रही है रोटी कब बनाऊंगी। अच्छा, यज्ञ का अर्थ क्या है? एक बार माता सीता के पिता महाराजा जनक जी, उनकी सभा में महर्षि याज्ञवल्क्य बैठे हुए। महर्षि याज्ञवल्क्य जी से पूछा, यज्ञ किस वस्तु का नाम है? तो उन्होंने कहा, यज्ञो वै श्रेष्ठ तमम कर्म। वही माने निश्चय ना, ये बात निश्चय से सत्य है। क्या? श्रेष्ठतमम कर्म, संसार में जितने भी श्रेष्ठतम कर्म है, उन सब कर्मों का नाम, अरे बोलो क्या है? अब तो कोई घबराहट नहीं है। हमारी बहनें रोटी बनाती है पाकशाला में, अरे बोलो इसका नाम क्या है? यज्ञ है। किसान खेती करता है, अरे बोलो इसका नाम क्या है? अरे भारत सरकार धारा 370 हटाती है, बोलो अच्छा काम है कि नहीं है? अरे इसका नाम बोलो क्या है? यज्ञ है। बोलो है कि नहीं? अच्छा, भारत सरकार आतंकी बाबरी के ढांचे को हटाती है, बोलो अच्छा काम है कि नहीं है? अरे बोलो इसका नाम क्या है? यज्ञ है। समझ गई? इसलिए जितने भी श्रेष्ठतम कर्म हैं, उन सारे के सारे कर्मों को अगर हम पर्याय के रूप में बोलना चाहें तो वो शब्द बोलो क्या है? यज्ञ है। अरे बोलो क्या है? एक व्यक्ति संध्या कर रहा है, संध्या को भी यज्ञ कहा है। इस यज्ञ का नाम है ब्रह्म से संबंध रखने वाला यज्ञ, इसलिए संध्या को कहते हैं ब्रह्म यज्ञ। संध्या में बैठा है, निमग्न है, आनंद लूट रहा है, एक नदी के किनारे बैठा हुआ संध्या कर रहा है। तभी वही नदी में किसी बालक के डूबने की बचाओ बचाओ तीव्र ध्वनि कानों में पड़ी। उसने आंख खोल करके देखा, अरे कोई व्यक्ति डूब रहा है। अब बताओ, पवित्र कर्म यज्ञ को, ब्रह्म यज्ञ को करना चाहिए या उसे छोड़कर डूबते हुए व्यक्ति को बचाना चाहिए? अरे बोलो ना। अरे दोनों काम यज्ञ है, संध्या भी यज्ञ है और डूबते हुए व्यक्ति को बचाने का नाम भी यज्ञ है। इस समय प्रथम आवश्यकता डूबते हुए व्यक्ति को बचाने की है, पहले उसे करना चाहिए, संध्या को तत्पश्चात करना चाहिए। क्या पता लगा? संसार में जितने भी अच्छे कार्य हैं, अरे उन सब का नाम भी बोलो क्या है? यज्ञ है। ये यज्ञ ही हमारी संस्कृति है। अरे बोलो यज्ञ ही हमारी। अच्छा, ईद पर बधाई देते हो कि नहीं? अरे बोलो। अब तो संचार माध्यम से भी कुछ जागरण हो रहा है। पहले तो आर्य समाज में भी कुछ लोग ऐसे बैठे मिलते थे, हाँ जी देते हैं। ये सामाजिक संचार माध्यम बड़ी अच्छी वस्तु भी है, तो ध्यान देना। मैं आपसे निवेदन करूंगा, ईद के नाम पर बकरे का सर तन से जुदा करना, बोलो अच्छा काम है कि बुरा काम है? इसका नाम यज्ञ नहीं है, ये मत करना। इसलिए क्या कहा? यज्ञ ही करना। यज्ञ के विरुद्ध, वेद के विरुद्ध जो विपरीत कर्म है, उनका नाम यज्ञ नहीं है, इसलिए उनको कभी भी मत करना, उसका विरोध करना।
अरे बोलो क्या करना? विरोध करना। ये हमारा कर्तव्य है। इसी का नाम क्या है? यज्ञ। अब ये बताओ, ये यज्ञ केवल यज्ञशाला में ही होना चाहिए या यज्ञशाला से बाहर भी होना चाहिए? यज्ञशाला में तो यज्ञ का उतना सा ही भाग होगा जिसे हम अग्निहोत्र कहते हैं। अरे बोलो क्या कहते हैं? हवन कहते हैं। उतना सा भाग तो यज्ञशाला में ही होगा, लेकिन इससे जो शिक्षा मिलती है, अग्निहोत्र से जो ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान को पाकर जो हमारे शरीर से कर्म निकलने चाहिए, वे कर्म रूप यज्ञ यज्ञशाला से बाहर भी होने चाहिए। बोलो होने चाहिए कि नहीं? इसे समझाने के लिए मैं आज एक शब्द का व्याख्यान आपके सामने धरता हूं, और वो शब्द है हवन का आधार। बोलो क्या है हवन का आधार? तो जानते हो ना, दो शब्द हैं। एक शब्द है आधार, दूसरा शब्द है आधेय। क्या शब्द है दूसरा? आधेय। आधार माने जिस पर कोई वस्तु टिकती है। देखो मैं किस पर टिका हुआ हूं? मंच पर। तो मंच क्या हुआ जी? और मंच के ऊपर जो टिका हुआ है वो है आधेय। समझ में आ गया ना? अच्छा, मंच का भी कोई आधार है क्या? वाह, पृथ्वी है। अब बदल गया, पहले मंच आधार था, अब मंच क्या हो गया? आधेय। और बोलो पृथ्वी क्या हो गई? आधार। संसार की सारी वस्तुएं आधार भी है, अरे बोलो आधेय भी है। अच्छा, पृथ्वी का आधार कौन है? पृथ्वी का आधार कौन है? वेद का मंत्र उच्चारण किया गया। क्या? स माने उसने, दाधार है पृथ्वी, पृथ्वी को धारण किया था, धारण किया हुआ है, और बोलो धारण किए हुए रहेगा। वो कौन है? परमेश्वर है। अच्छा, जब सबका आधार भी है और सब आधेय भी है, तो अब परमात्मा का आधार कौन है? तब समाधिमान दयानंद बोले परमात्मा तो पूर्ण है, ज्ञान में, शक्ति में। अरे बोलो गुरु बड़ा कि भगवान? कौन बोल रहा है भगवान? अरे इस बच्चे के चक्कर में मत आ जाना। बोलो गुरु बड़ा कि भगवान? अरे बोलो ना, गुरु वाले हाथ खड़ा करो, देखे हमें वोट कितने मिलेंगे। देखो इधर भी वोट मिल रहा है, पीछे भी हमें वोट मिल रहा है। ऐसे गलत वोट मत दिया करो। ये युवा ठीक कह रहे थे, तालियां बजाओ इनके लिए। आज ये बताने का प्रसंग नहीं है, आज प्रवचन का विषय दूसरा है। नहीं तो मैं सांसारिक गुरु को और साधारण गुरु को नहीं, महर्षि दयानंद जैसे बड़े गुरु को विचार की तराजू के एक पलड़े पर रखता, और विचार की तराजू के एक पलड़े पर परम गुरु परमात्मा को रखता, तो आपको पता लगता तुलना करके कि मनुष्य तो परमात्मा के सामने अकिंचन। अरे बोलो कुछ भी। अच्छा, एक बात बता दो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आत्मा के पास अपना ज्ञान कितना है? क्या बोला जी मैंने? ये वेद विचार सप्ताह चल रहा है। आत्मा के पास अपना ज्ञान, अपना माने स्वाभाविक ज्ञान। स्वाभाविक माने जो उससे अलग नहीं हो सकता, जो सदा उसके साथ रहता है, वो अपना ज्ञान कितना है आत्मा के पास? अरे बोलो कितना है? अरे अल्प की सीमा तो होगी, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, कुछ तो बोलो।
आप तो अल्पज्य बोलकर पल्ला झाड़ रहे हो। उत्तर तो सही है, पर मैं तो उसकी सीमा पूछना चाहता हूँ। जैसे कहते हैं ना, ये 10वीं पास, ये MA पास हो गया ना, तो सीमा नहीं माने असीम है क्या? कितना ज्ञान है। शास्त्र के पन्नों को पढ़ना तो शास्त्र के पन्नों में लिखा हुआ मिलेगा, आत्मा के पास अपना ज्ञान है शून्य। अरे बोलो, क्या कह दिया? समझ रहे हो ना? आत्मा के पास अपना ज्ञान कितना है बोलो? अगर अपना ज्ञान शून्य है तो शास्त्रों में आत्मा को अल्पज्य क्यों कहा है? अल्पज्य का अर्थ तो यह स्पष्ट है कि ज्ञान तो है, लेकिन मैं इधर एक और क्या कह रहा हूं, आत्मा का अपना ज्ञान शून्य है। लेकिन उधर क्या वाक्य मिला? अल्प माने थोड़ा है। तो अल्पज्य क्यों कह दिया जब शून्य है? तो शास्त्र ही इसके ऊपर उत्तर देते हैं, यद्यपि आत्मा के पास अपना ज्ञान शून्य है, पर इसे अल्पज्य कहने में कारण है आत्मा की एक शक्ति। अरे बोलो, क्या कारण है? आत्मा के पास एक शक्ति है, सामर्थ्य है, और वो सामर्थ्य क्या है? आत्मा के पास सामर्थ्य है ज्ञान ग्रहण करने का। अगर ये छोटे विद्वान का सत्संग करता है तो छोटा विद्वान बन जाता है। अगर ये दयानंद, कपिल, कणाद, गौतम, पतंजलि जैसे ऋषि का सत्संग कर लेता है तो ये बड़ा विद्वान बन जाता है। और अगर इस आत्मा को परमात्मा के सत्संग करने का सौभाग्य मिल जाए तो इसका अनुभव इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि यह त्रिकालदर्शी बन जाता है। अरे बोलो, क्या बन जाता है? त्रिकालदर्शी माने जो पीछे हुआ था किसी ने बताया नहीं, चाहे तो उसे भी जान लेता है। वर्तमान काल में जहां मेरी पहुंच नहीं है वहां कोई घटना घट रही है, पर वहां की घटना को जानने का कोई भौतिक साधन मेरे पास नहीं है, चाहे तो उसे भी जान लेता है। और इतना ही नहीं, जो घटना अभी घटी नहीं है, अरे चाहे तो उसे भी बोलो। ये बहुत बड़ी बात है। कभी प्रवचन करवा लेना, क्रॉस क्वेश्चन करना मेरे से, प्रति प्रश्न करना, सबके जवाब दूंगा। ये समझी हुई बात बोल रहा हूं, प्रमाणों से युक्त बोल रहा हूं। इस बात को वेद कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये नेदम भूतम, बीता हुआ काल, भुवनम वर्तमान काल, भविष्य जो हुआ नहीं है होगा, परिगृहीतम अमृतेन, अमृत परमात्मा के द्वारा उसको परिग्रहण कर लेता है, सब ओर से जान लेता है। और इतना ही नहीं, यस्मिन् ऋचा साम यजुंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवारः, यस्मिन् स्थितं सर्वमोतं प्रजानां, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। चारों वेदों का जो ज्ञान है वह ज्ञान इसके अंदर उतर जाता है। देखो, हमारी आंखें कितनी दूर तक देख सकती है। क्यों जी? ये चमड़े की आंख कितनी दूर तक देख सकती है? कल्पना करो कि आधा किलोमीटर तक देख लेगी, ठीक है ना? लेकिन अगर इन आंखों के सामने दूरबीन लगा दे तो कई किलोमीटर की देख लेगी। आंख तो वही अब नहीं बदली, पर दूरबीन का, दूरवीक्षण यंत्र का सहारा पाकर इसके देखने की शक्ति बढ़ जाती है। ऐसे आत्मा का ज्ञान तो नहीं है, लेकिन जब परमात्मा का सामर्थ्य इसे मिल जाता है तो इसका ज्ञान इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि लोग उसके ज्ञान को देखकर आश्चर्य करते हैं। अरे बोलो, क्या करते हैं? मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि परमात्मा पूर्ण है,
इसलिए उसे किसी के आश्रय की, सहारे की आवश्यकता, अरे बोलो, आधार नहीं चाहिए उसे। ऋषि नाम ने इस बात को जानकर आर्य समाज के द्वितीय नियम में कह दिया, वह परमात्मा किसी आधार की आवश्यकता नहीं रखता, अपितु परमात्मा सर्वाधार है। अरे बोलो, परमात्मा सर्वाधार है, सबका आधार है, ऐसा परमात्मा है। तो दो शब्दों का हमें पता चला, आधार जिस पर कोई वस्तु टिकती है, आधेय जो वस्तु टिका करती है। ये दो शब्दों का पता चला। ध्यान देना, यहां पर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि हवन का आधार क्या है? हवि। अरे बोलो, क्या है? अर्थात हवि है तो हवन है, हवि नहीं है तो बोलो हवन। हवि का पहला होना जरूरी है, क्योंकि हवि पर टिका हुआ है हवन। आपके पास हवि है तो हवन करोगे, हवि नहीं है तो बोलो हवन नहीं होगा। इसलिए हवि को समझे हम। हवि को, हवि शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। हम लोग हवन के पहले एक मंत्र बोलते, कस्मै देवाय हविषा विधेम। हवि शब्द का बार बार प्रयोग कर रहे हैं तृतीय विभक्ति के एक वचन में। आइए हवि शब्द को जाने, जिससे कि हवन के आधार को समझ लें, उसे मजबूत कर लें, हमारा जीवन यज्ञमय हो जाए जिससे। तो हवि का क्या अर्थ है? हवि शब्द के 3 अर्थ हैं। अरे बोलो, कितने? कौन कौन से? पहला अर्थ है जो वस्तु दी जाती है, जो वस्तु देने के योग्य है, उसका नाम बोलो हवि है। नोट कर लेना, क्या बोला मैंने? जो वस्तु दी जाती है, देने के योग्य है, उसका नाम हवि है, एक अर्थ। दूसरा, जो वस्तु ग्रहण की जाती है, लेने के योग्य है, बोलो उसका नाम भी क्या है? हवि है। अच्छा, हवन में क्या देते हैं? घी सामग्री। तो देने से क्या बन गई? जब तक हवन में दी नहीं थी, हवि नहीं थी, वो घी थी, वो सामग्री। और जब दे दिया तो क्या बना? घी सामग्री का बोलो हवि। और जो वस्तु ली जाती है, घी सामग्री को कौन देता है? अग्नि। तो ग्रहण करने के कारण भी उसका नाम अग्नि है। तीसरा अर्थ क्या है? जो वस्तु खाई जाती है, क्योंकि घी और सामग्री को लेकर के अग्नि खा भी देता है कि नहीं? इससे क्या पता लगा? अगर प्रज्वलित अग्नि में घी सामग्री दोगे तो देना भी बनेगा, लेना भी बनेगा, और खाना भी, और हमारा पदार्थ भी बन जाएगा। और अगर राख में डाला तो न तो दे पाए हैं, अरे बोलो, न ले पाया है अग्नि, और न खाना हुआ है। इसलिए ये 3 लक्षण, 2 लक्षण या 1 लक्षण भी अगर कहीं घट जाए तो उस वस्तु का नाम बोलो क्या है? हवि। आ गया जी समझ? एक सज्जन मैं यज्ञ करा रहा था, यज्ञशाला में बड़ी श्रद्धा से पधारे, बोले मेरा मन भी है मैं हवन करूं। हमने कहा कुछ लाए हो? हवि के बिना तो हवन नहीं होगा, कुछ लाए हो? बोले नहीं, मैं तो रीते हाथ आ गया हूं, खाली हाथ आ गया हूं, मैं तो कुछ नहीं लाया। अरे कुछ तो लाए होगे, देखो ना। लेता है, देखता है, अपना निरीक्षण करता है। बोला हाँ, ये कुछ रुपए तो लाया हूं। अरे बोलो, भला कहीं रुपयों से हवन हो जाएगा? अरे बोलो, हो जाएगा। अरे बोलते क्यों नहीं हो? तो ना वाले हाथ खड़ा करो।
लो बदल गए, हाथ खड़ा करके एकदम चेंज हो गए आप लोग। बोले जरूर दाल में गड़बड़ है कुछ है। अरे बोलो रुपयों से हवन होगा क्या? आओ हवि शब्द के अर्थ को रुपए पे घटा के देखें। रुपए देने के योग्य हैं या नहीं? है ना? एक 33 नंबर तो मिल गए। अच्छा रुपए ग्रहण करने के योग्य हैं कि नहीं? 66 नंबर मिल गए। तीसरा और रह गया, रुपए खाने के योग्य हैं कि नहीं? अरे बोल दो। जो हमारी मंत्री जी कह रही जुगाड़ निकाल लूंगी। मैंने कहा कैसे निकालोगी? बोले रुपए मिलते ही तुरंत बाजार जाके बादाम लाऊंगी। देखो नजर भी कहाँ है। बोले बादाम लाके खाऊंगी, टमाटर लाके खाऊंगी। बोलो ये रुपए अभी बन गए कि नहीं बन गए? ध्यान देना, ये 3 अर्थ मत भूल जाना। ये अर्थ मेरे बताए हुए नहीं है केवल, बल्कि मैं तो पाणिनि आचार्य से पूछ करके आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा है कि जो वस्तु दी जाती है, ली जाती है और खाई जाती है, अरे बोलो उसका नाम। बोला रुपए लाया हूं और तो कुछ नहीं लाया। हमने कहा रुपए का भी हवन हो जाएगा। प्रसन्न हो गया। बोले घर चलता हूं, घर जाके रुपयों से हवन करूंगा। और उसने घर जाके कहा आज सत्य सनातन वैदिक धर्म की धर्म सभा आर्य समाज में मुझे एक बात पता चली है कि रुपए हवी होते हैं। आज मैं अपने घर में रुपयों को हवी बनाऊंगा। और बस उसने अपने घर में एक उच्च कोटि के महापुरुष का चित्र लगाया। अरे बोलो साईं का चित्र आपके घर में है कि नहीं? अरे बोलो ना, पहले था कि नहीं? पहले भी नहीं था। अरे पहले होता और अब ना होता तो और ज्यादा खुशी होती। पर आप तो पहले से ही अच्छे हो। सारी जिंदगी मांस खाता रहा ये दुष्ट। कुरान का अनुयायी, जंगली आदमी की लिखी हुई पुस्तक कुरान का अनुयायी सारी जिंदगी मांस खाता रहा। लेकिन हम में से जो सनातन धर्म को मानते तो है पर जानते नहीं है, वे इस दुष्ट का चित्र लगाते हैं। परंतु जिस व्यक्ति ने यज्ञशाला में आकर कहा था मैं हवन करना चाहता हूं, वह रुपयों की हवी बनाने के लिए घर गया और एक आदर्श महापुरुष श्री राम का बड़ा सा चित्र जैसा स्वामी जी का लगा हुआ है। एक बड़ा सा चित्र देखो, वो श्री राम जी का भी लगा हुआ है। श्री राम जी का इधर है। ऐसा बड़ा सा चित्र लगाया। अरे चित्र चरित्र की शिक्षा देता है कि नहीं? और चित्र लगाया, चित्र लगाकर पूरी आस्था के साथ। अरे बोलो किसके साथ? कितनी आस्था? पूरी आस्था के साथ, मन वचन कर्म से पूरी तरह टिक गया। पूरी आस्था के साथ उसने जेब से रुपए निकालकर श्री राम के चित्र के समक्ष अर्पित कर दिए, मानो अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। अरे बोलो वो रुपए हवी बने कि नहीं बने? अरे बोलो ना, हाथ खड़ा करके बोलो हाँ वाले। हाँ वाला कोई नहीं खड़ेगा, ना वाले करना जरा। अच्छा आओ चलो परीक्षण करें। वे रुपए जो श्री राम के चित्र के सामने धरे, वे चित्र ने लिए? जैसे राख ने घी सामग्री नहीं ली, ऐसे चित्र ने नहीं लिए। अच्छा जब लिए नहीं तो क्या आप दे पाए? न लेना बना। अरे बोलो ना, देना बना। खाने का तो प्रश्न ही नहीं है। आहा रुपए हवी होकर के भी हवी बनाना आना चाहिए, तो हवन हम यज्ञशाला के बाहर भी कर सकेंगे। कई लोग तो गंगा में सिक्के डालते हैं।
अच्छा 500 का नोट भी कोई डालता है क्या? इसका मतलब संशय है कुछ, पता नहीं अभी बने ना कि ना बने। 2000 का नोट कोई डालता है क्या? अरे बोलो, संशय है। संशय अगर नहीं होता तो डालते। देखो यहाँ तो संशय नहीं है, हमारे कोषाध्यक्ष जी को दे रहे हैं लोग। खाता खोलो अपना, बैंक में खाता खोलोगे तो लाइन में लग के पैसा मिल जाएगा। भगवान के यहाँ खाता खोलोगे तो मिलेगा। सेठ जी के यहाँ पैदा होगे और पैदा होते ही चारों तरफ सूचना पहुंचेगी, वाह वाह सेठ जी के यहाँ संतान का जन्म हुआ है। चारों तरफ वायरलेस से सूचना पहुंचेगी। नौकर चाकर सब तैयारियां करेंगे। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? परंतु किसी आवश्यकता वाले को दे करके परमात्मा के यहाँ अपना खाता तो खोले। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये हवन ये शिक्षा देता है, जैसे यहाँ दे रहे हैं वैसे यहाँ से उठकर बाहर भी हमें देना है। ये देने का नाम बोलो क्या है? यज्ञ है। तो इसलिए मैं कहता हूं वो रुपए वहां हवी नहीं बने जहां न लिए न दिए न खाया गया। अब विचार ये है, एक सज्जन बोले कि हमारे पास रुपए तो है नहीं, क्योंकि यहां तो रुपयों की बात हो रही है, हम तो बड़े निर्धन हैं, लगता है हम हवन नहीं कर सकते। हमने पूछा कितने निर्धन हो? बोला पानी भी पीने को नहीं है, मांग मुंह के पानी पीता हूं। बोलो गरीब है कि नहीं है? अरे बोल दो। खाने को रोटी नहीं है, बोले मांग मुंह के अपना पेट भरता हूं, पहनने को तन ढकने को कपड़े भी नहीं है, अरे रहने को मकान भी नहीं है। बोलो निर्धन है कि नहीं है? अरे ये निर्धन हवन कर लेगा? अरे बोलो ना कर लेगा? ये हवन कैसे करेगा निर्धन? तब याज्ञवल्क्य बल के बोले, ए मनुष्य अभूयत, यज्ञ तो करना ही होगा। जिस दिन तू यज्ञ करने के योग्य नहीं रहेगा उस दिन परमात्मा तेरा ट्रांसफर कर देंगे। अरे बोलो क्या कर देंगे? न मरिष्यसि न मरिष्यसि। ये आत्मा तू कभी मरेगा नहीं, मरेगा नहीं, तेरा स्थानांतरण होगा। और स्थानांतरण अगर तू याज्ञिक होगा तो वहां तेरा स्थानांतरण होगा जहां तेरे पास यज्ञ करने की सामग्री सुलभ होगी। मैं धन के बिना यज्ञ कैसे करूं? तब परमात्मा बोले तू अपनी शरीर को हबी बना ले। अरे बोलो किसको हबी बना ले? मुझे याद आता है मेरे भाई गुरुकुल प्रभात आश्रम मेरठ में पढ़ते थे, अब तो हिंदू डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो मैं एक बार उनके पास बस से जा रहा था, रास्ते में ढाबे पर जून के महीने में बस रुकी और मेरे बराबर में बैठा हुआ यात्री भाग करके चला नल चलाने, 70-80 लोगों को पानी पिला दिया। बीच में मैंने प्रयास किया कि तुम अब पी लो, अब मैं चला देता हूं, लेकिन वो गर्मी में भी न माना। सारे यात्रियों को पानी पिलाकर मेरे बराबर में आकर के बैठा। तब मैंने उससे पूछ ही तो लिया, अरे तुमने नल का हत्था क्यों नहीं छोड़ा? मुझे अवसर देते मैं तुम्हें पानी पिला देता। तब उसने कहा, आचार्य जी, परिचय तो वो ही चुका था कुछ देर से। बोले आचार्य जी, पानी मैंने भी पिया, पानी सब यात्रियों ने पिया, पर एक अंतर रह गया। बोले क्या अंतर रह गया? बोले अपने हाथों से सबने अपने लिए पानी पिया, पर मैंने अपने हाथों से पहले दूसरों को पानी पिलाकर जब पानी पिया, उस पानी पीने में जो आनंद मुझे आया वो आनंद, अरे बोलो किसी को भी, बोलो ये हाथ अभी बन गए कि नहीं बने? तब उसने एक प्रश्न और पूछ लिया मेरे से,
मैंने कहा पूछो क्या पूछना है। बोले ये बताओ आचार्य जी, भगवान किसी कर्म का फल दे देवे और किसी कर्म का फल न देवे, ऐसा है क्या? अरे बोलो ऐसा है क्या? अरे ये तो छोटा सा कर्म है, छोड़ो इसको, इसका फल नहीं देते, ऐसा है क्या? परमात्मा शरीर से होने वाली प्रत्येक चेष्टा का, प्रत्येक कर्म का फल देते हैं। जो परमात्मा प्रत्येक कर्म का फल देता है वह व्यक्ति मेरे से पूछता है, मैंने अपने हाथ से नल चलाकर 80 लोगों की प्यासों को बुझाया है, क्या परमात्मा मुझे इस कर्म का फल न देगा? मैंने कहा देगा। बोले बस मेरे पास धन तो नहीं है, पर मैं ऐसे ही परिश्रम शरीर से कर करके धर्म धन चुनता जा रहा हूं, जो मेरा इस जीवन में भी सुख का साधन बनेगा। अरे बोलो मरने के बाद भी बने, ये हवन है। अरे बोलो ये क्या है? के बाद भी बने, ये हवन है। अरे बोलो ये क्या है? आप शरीर से ही हवन मत करो। अगर किसी नेत्रहीन व्यक्ति को हम सड़क पार करा दें तो बोलो हमारी आंखें हरी बनी कि नहीं बनी? बन गई ना? ऐसे हवन करो। अरे एक वक्ता अपनी वाणी जब श्रोता को देता है, अरे बोलो क्या करता है? श्रोता को क्या देगी? वाणी देगी। श्रोता ने वाणी को ले लिया और लेके बोलो आचरण में उतार लिया। अरे बोलो खा लिया। बोलो हरी बनी कि नहीं बनी? ऋषि ध्यान की वाणी स्वामी श्रद्धानंद के जीवन में, अरे पंडित लेखराम के जीवन में, अरे आर्य समाज के भजनोपदेशक, प्रथम भजनोपदेशक अमीचंद जी के जीवन में, बोलो हबी बनी कि नहीं बनी? ऋषि ध्यान के मुख से एक ही तो वाक्य निकला था, अमीचंद तुम हो तो हीरा पर। इन शब्दों को सुनकर के उछल गया अमीचंद और सोचने लगा आज मुझे धरती के सबसे बड़े व्यक्ति ने हीरा कहा है, अगर दयानंद मुझे हीरा कहते हैं तो मैं अमीचंद अवश्य हीरा हूं। लेकिन उसी दयानंद ने मुझे ये भी तो कहा है कि मैं कीचड़ में पड़ा हूं, और बस अपने को कीचड़ से निकालने का प्रयत्न किया, क्योंकि अपने अपने कीचड़ों को सब मनुष्य जानते ही हैं। मनुष्य सत्य असत्य को जानने वाला है। मनुष्य का आत्मा क्या है? सत्य असत्य का जानने वाला है। हमारे अंदर क्या शुद्धि है क्या अशुद्धि है हम इसे जानने वाले हैं। इसे जानकर मांस छोड़ दिया, अरे शराब छोड़ दी, घर में वेश्या को रख रखा था उसे छोड़ दिया, मुक्त होकर के चल पड़ा ससुराल, और ससुराल जाकर अपनी देवी को बोला कि चलो तुम्हें लिवाने लाया हूं। तब देवी बोली मैं तेरे जैसे राक्षस के साथ नहीं जाऊंगी। तब उछल गया वो अमीचंद, बोला ए देवी आज तेरे सामने राक्षस अमीचंद नहीं खड़ा, आज तेरे सामने दयानंद की हवि का पान करके परिवर्तित हुआ महात्मा अमीचंद खड़ा है। आज मैं शराब नहीं पीता, मांस नहीं खाता, वेश्यागमन नहीं करता, आज तेरे सामने महात्मा अमीचंद खड़ा है। चलो तुम्हारे आसन पर लिवाने के लिए मैं तुम्हें लाया हूं। जब ये क्रांति देखी, ये परिवर्तन देखा, तो इसे देखकर वो देवी चल पड़ी पिया संग ससुर राम। बोलो ऋषि ध्यान की वाणी हरी बनी कि नहीं बनी? एक घटना और कहकर मैं वाणी को विराम की ओर ले जाना चाहूंगा। ऋषि दयानंद का सारा जीवन हरि था। आपके जीवन में झांकियां निकलती हैं कि नहीं? अरे बोलो, आपको दुनिया की सबसे अच्छी झांकी अगर देखनी हो तो बताओ। सबसे अच्छी झांकी और तप की झांकी, तपस्या की झांकी। अगर आप तपस्या की झांकी देखना चाहते हैं तो ऋषि दयानंद का जीवन चरित्र पढ़ लो। ऋषि दयानंद का जीवन चरित्र पढ़ के
तुम्हारे मुख से एक वाक्य निकलेगा, अरे उच्च तप की झांकी ऋषि दयानंद का जीवन है। सारे जीवन से हमें कुछ न कुछ प्राप्त होता है, हवि प्राप्त होती है, लेकिन मैं उनके जीवन की अंतिम घटना का वर्णन आपके सामने करना चाहता हूं। ऋषि दयानंद ब्रह्मवक्ता वाणी से बोलते थे। वाणी के बारे में शास्त्रों में कहा है, अग्निर्वै वाग भूत्वा मुखम प्राविशत। अग्नि निश्चय से वाणी बनकर मुख में घुस गई। कौन घुस गई मुख में? वाणी नहीं घुसी, अग्नि घुसी। क्या बनकर घुसी? वाणी बनकर घुस गई। जैसे हमारी माताएं बहनें अगर पानी को शुद्ध करना हो तो किस पर चढ़ाती है? अग्नि पर चढ़ाती है। पर कई बार उस अग्नि से शुद्ध होता हुआ पानी ऐसे उबाल को प्राप्त होता है, ऐसा उबलता है, ऐसा उबलता है कि उबल कर भगोने में से निकल कर उसी आग को बुझाने लगता है जो आग उसे पवित्र करने में लगी हुई है। ऐसे ही कई श्रोता ऐसे भी होते हैं कि जब ब्रह्मवक्ता दयानंद की अग्नि वाणी बनकर श्रोताओं के अंतःकरण की कालीमा को, अरे बोलो किसकी कालीमा को? उधर तो आग से पानी को शुद्ध किया जा रहा था, यहाँ ब्रह्मवक्ता दयानंद के मुख से निकलने वाली वाणी के द्वारा श्रोताओं के मनों की कालीमाओं को धोया जा रहा है। लेकिन कई लोगों के मनों में कालीमा इतनी घनी थी कि उनमें उबाल आ जाता था, और उबाल आकर दयानंद की वाणी को ही नहीं बल्कि उस वाणी के आश्रय दयानंद को भी नष्ट करने का प्रयत्न किया जाता था। अरे बोलो किया जाता था कि नहीं? अच्छा, आपकी अग्नि को अगर पानी उबल कर बुझाए तो आप अग्नि को बुझने देती हो या लकड़ी लगाकर और तेज जलाती हो? अरे बोलो ना, और तेज जलाती हो, अपने कार्यक्रम से पीछे नहीं हटती हो। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति दयानंद बन जाता है तो अपने अंतःकरण और सामने वाले श्रोता के अंतःकरण का जो अंतर है उसे समझकर अपनी वाणी को मध्यम नहीं पढ़ने देता और तीव्रता से उद्घोष करता है और लोगों के अंतःकरण को पवित्र करके छोड़ता है, और लेखनी से ऐसा लेखन लिख जाता है कि जो उसके जाने के बाद, परलोक गमन करने के बाद भी लोगों के अंतःकरण को शुद्ध करने में वो लेखनी बोलो नहीं। ऐसे ऋषि दयानंद को एक बार नहीं अनेक बार विष दिया। अरे बोलो कितनी बार? अनेक बार दिया, और अंतिम बार तो और किसी ने नहीं दिया। कई बार तो दीपक, भवन के अपने दीपक से ही भवन भस्म हो जाता है। ऐसे ही इस बार ऋषि दयानंद को विषम विष का प्रयोग किसी दूरस्थ व्यक्ति ने नहीं, उनके अपने पाचक धौड़ मिश्र ने दे दिया। और जब उसने विषम विष का प्रयोग किया तो उसे बांध करके दयानंद समझ गए और उसे पास में पाचक को बुलाया। ए पाचक, आज तुमने दुग्ध नहीं बल्कि दुग्ध के साथ विषम विष का प्रयोग कर दिया है, ये ठीक नहीं किया। अभी तो एक पाचक त्रैतवाद का मंडन करना था, अभी तो सत्यार्थ का प्रकाश करना था, अभी तो वेदों का भाष्य करना था। सारा काम बीच में रुक गया है। भगवान का निमित्त बन करके मैं काम कर रहा था, तूने ठीक नहीं किया है। अपने अपराध को जानकर वह पाचक थर 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 करके कांपने लगा, और जब प्रायश्चित की ज्वाला में जलने लगा तो दयालु दयानंद को, अरे बोलो क्या आ गई? वाह, दया। और वो दया का खजाना दया से द्रवित होकर के बोला, ए पाचक, लो मांग ले के लिए कुछ रुपए, किसी को बताना मत कि तुमने इतना जघन्य अपराध किया है। अगर तुमने बता दिया तो तुम्हारे प्राणों पर संकट आ जाएगा। इस राशि को लेकर मार्ग व्यय के रूप में ये देश छोड़कर नेपाल चले जाओ। मृत्यु को भी आशीर्वाद देने वाला दयानंद अपने
घातक के प्राणों की रक्षा में तत्पर हो गया। साधारण मनुष्य होता तो उसके मन में दो ही विचार आते। क्या विचार आते? बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे विष दे दिया है। दूसरा विचार आता, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इस व्यक्ति ने जहर दिया है। लेकिन दयानंद जी के मन में इन दोनों में से कोई विचार न आकर एक ही विचारधारा का प्रवाह होता है कि मैं अपने प्राण घातक के प्राणों की रक्षा कैसे करूं, और उपाय को जानकर उसे नेपाल विदा कर देते हैं। आइए उसके बाद जैसे कौरवों ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर करके मारा था, ऐसे ही तो नवीन पौराणिकों ने, मैं पौराणिक नहीं बोलता हूं, क्या बोलता हूं? नवीन पुराणिक, क्योंकि वे पुराणों को मानते ही नहीं है। वे तो नवीन पुराणों को, भागवत आदि को मानते हैं। मैं उन्हें सनातनी भी नहीं कहता, मैं उन्हें कहता हूं नवीन सनातनी। समझे कि नहीं समझे? जैसे दयानंद जी के पास एक बार एक व्यक्ति वेदांती बनकर आया। बोले तुम कौन हो? बोले वेदांत दर्शन के विद्वान हैं। वार्ता की तो पता चला ये तो वेदांत दर्शन के विरुद्ध बोल रहा है, वेदांत दर्शन को जानता भी नहीं है। तब ऋषि दयानंद ने उसके पक्ष को वेदांती कहकर के नहीं लिखा, क्योंकि वेदांत दर्शन तो ऋषि का दर्शन है, उसे तो दयानंद भी मानते थे। उसको क्या कहकर के खंडित किया? नवीन वेदांती। अरे बोलो क्या कहा? नवीन वेदांती। ऐसे तुम अगर जो सनातनी नहीं है उन्हें सनातनी कहोगे तो बोलो अपने को क्या कहोगे? अरे ध्यान देना, उस समय ऋषि दयानंद जी महाराज उसे पाठक को विदा कर देते हैं, और विदा करने के बाद जैसे चक्रव्यूह में घेर करके अभिमन्यु को मारा, ऐसे कई षड्यंत्रकारी मिल गए, नवीन पौराणिक मिल गए, राजा मिल गए। अरे डॉक्टर अली मर्दान खां जैसे लोग इलाज के बहाने, उपचार के बहाने धीमा विष ऋषि दयानंद के शरीर में प्रवेश करने लगे, और उस धीमे विष के कारण ऐसा प्रभाव हुआ कि ऋषि दयानंद, जो आज हम बूढ़ों के बीच में युवा दयानंद को विद्यमान रहना था, अरे जिसे 400 वर्ष तक जीना था, सच कहता हूं, बुद्धिपूर्वक कहता हूं, जिसे 400 वर्ष तक ब्रह्मचर्य के महान तप के कारण जीना था, उस महान ब्रह्मचारी दयानंद के शरीर से वो विष फफोले बन कर फूटने लगा, बस निकल करके बहने लगा। जो भी व्यक्ति ऋषि दयानंद को देखता बस एक ही बात कहता, भाई हमने धरती पर दयानंद जैसा दूसरा कोई धैर्य का धनी। आ गया अंतिम दिन। अंतिम दिन ऋषि दयानंद जी महाराज प्रातः काल कहते हैं, नापित को बुलवाओ। नाई को बुलवा कर कहा मेरा क्षौर कर्म करना है। आर्य लोग बोले नहीं स्वामी जी, क्षौर कर्म मत करवाओ। सिर का मुंडन, ये चेहरे का मुंडन अगर करवाओगे तो उस तरह लगेगा फफोले बने हुए हैं, जगह जगह मवाद निकलेगा, खून रिसेगा, वेदना होगी, फिर ईश्वर पूरो, ऐसा मत करो। तब ऋषि दयानंद मन ही मन में बोले होंगे, मन ही मन में कहा होगा, ए पुत्रो आज तो वो घड़ी आ पहुंची है कि आज तो मेरे शरीर का स्नान कराओगे। आज मेरे शरीर का स्नान करा के उसे सजाओगे, अर्थी पर रखोगे। अर्थी माने रथी, आत्मा तो चला जाएगा, जो बचेगा वो रथी के बिना अरथी होगा। इस अरथी को, शरीर को सजाओगे, सजाकर अंतिम संस्कार करके अंत्येष्टि संस्कार का दिन आ पहुंचा है। जब तुम खुद ही स्नान कराओगे तो उसकी तैयारी शेविंग करा के, क्षौर कर्म करा के मैं ही क्यों ना प्रारंभ कर दूं। और क्षौर कर्म हुआ। अरे बोलो नाई को कितने रुपए दिए थे? 5 रुपए। कितने बोलो? आजकल का हिसाब लगा लेना कि कितने रुपए बनेंगे तब के 5 रुपए। और 5 रुपए दे करके शाम का समय हुआ, सब आर्यजन आ गए हैं, पंडित गुरुदत्त जी भी आ गए, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी भी पहुंच
निराले शिष्य हैं। मैं इन्हें निराले इसलिए कहता हूं, ऋषि दयानंद की सारी बातें मानते हैं, पर अभी एक चीज नहीं छोड़ पाए थे, नास्तिकता। और नास्तिक गुरुदत्त भी पहुंच गए हैं। देखा कि ऋषि दयानंद जी महाराज के शरीर से जगह जगह से पस रिस रहा है। शाम का समय है, वार्तालाप हो रही है। दयानंद शाम के समय 5 बजने वाले हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग करने लगे जैसे कोई विदा होते समय बोलता है। क्या बोले? आत्मा राम तुम ठीक से रहना। आत्मा राम बोले, स्वामी जी हम तो ठीक ही हैं, बस एक कामना है, आप स्वस्थ हो जाएं। तब दयानंद कर्म गति फल भोग के विश्वासी बोले, ये शरीर क्षण भंगुर है, इसका क्या ठीक होना। दयानंद जान चुके थे परमात्मा की व्यवस्था से मोक्ष प्रयाण का समय आ पहुंचा है। शाम के समय 2 दुशाले मंगवाकर 2 व्यक्तियों को दान दिए। उन्होंने लेने न चाहे थे, पर उनको विवश कर दिया, उन्हें लेना पड़ा। और लेकर दे करके बोले, अब आप सब लोग मेरे से दूर पृथक खड़े हो जाओ। और मैं जिस भवन में बैठा हूं उसके झरोखे, खिड़कियां, दरवाजे सब खोल दिया। और दूर खड़े हुए आर्यों में नास्तिक गुरुदत्त विद्यार्थी मन ही मन में सोचता है कि अरे हम तो ऋषि दयानंद के अंतरंग थे। अरे बोलो क्या थे? अंतरंग माने अंदर के, खास थे। आप लोगों की भी तो अंतरंग मीटिंग होती है ना, उसमें हर आदमी नहीं बैठ सकता। जो अंतरंग सदस्य हैं वही बैठेंगे। बोले हम तो ऋषि दयानंद के अंतरंग थे, हमें बहिरंग क्यों कर दिया, पृथक क्यों कर दिया, हमें अपने पास क्यों न रहने दिया। पलक नहीं झपकने दे रहे, निर्निमेष दृष्टि से एक टक नास्तिक गुरुदत्त देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। देखा दयानंद का आत्मा अपने सखा की वाणी का उच्चारण कर रहा है, वेद मंत्रों का मनोहर गान कर रहा है। वेद मंत्रों का मनोहर गान करते करते चेहरे पर जब तेजस्विता देखी, चेहरे पर जब परमात्मा की प्रसादी देखी, तो गुरुदत्त समझ गए कोई सत्ता है। गुरुदत्त जिसे तू आज तक अज्ञानता के कारण मानता नहीं था, दयानंद के चेहरे पर ये प्रसादी देने वाला वही परमात्मा है। अरे अब पता लगा हमें अलग क्यों कर दिया। दयानंद तो अब एक अंतरंग मीटिंग में बैठ चुके हैं। अरे बोलो कहाँ बैठ चुके हैं? और उस अंतरंग मीटिंग के 2 ही सदस्य हैं। अरे बोलो कितने सदस्य हैं? एक दयानंद का आत्मा और बोलो दूसरा परम पिता। और हम तो वहां बैठने के योग्य ही नहीं है। और वहां उन्होंने देखा वेद मंत्रों का मनोहर गान चल रहा है। वेद मंत्रों का मनोहर गान करते करते दयानंद शांत समाधिस्थ हो गए। कुछ देर समाधि में वर्तमान रहे, फिर समाधि की उच्चतम भूमि से उतरे और उतर करके विश्वानि देव सविता दुरितानि, और इस प्रिय मंत्र के बाद गायत्री मंत्र का मनोहर गान करते हुए, जैसे किसी प्रियतम से मिलने के समय बोला जाता है, ऐसा मधुर गान करते हुए दयानंद का आत्मा, जिस भाषा को ये पीछे खड़े हुए आर्यजन जानते थे, उस भाषा का प्रयोग करके दयानंद आत्मा परमात्मा से बोले, हे ईश्वर, क्या तेरी यही इच्छा है? क्या तेरी यही इच्छा है? क्या तेरी यही इच्छा है? मानो दयानंद इस प्रश्न के द्वारा पूछना चाह रहे हैं, हे पिता, अभी तो त्रैतवाद का मंडन करना था, अभी तो वेदों का भाष्य करना था, अभी तो सत्यार्थ का प्रकाश करना था, पोते पोतियों के लिए थोड़े ही जी रहा था, मैं तो यज्ञमय जीवन जी रहा था। क्या इन सब कार्यों को छोड़ करके चले चलो? तब अंतर्यामी का संदेश आया, हे पुत्र दयानंद, क्या तू मेरी व्यवस्था को नहीं जानता? अगर तू मेरी व्यवस्था को नहीं जानता तो बता, तूने दरवाजे क्यों खुलवाए, खिड़कियां क्यों खुलवाई, प्रातःकाल सेवन क्यों किया, अपने शिष्यों को दूर क्यों खड़ा किए हुए दैवी दृश्य दिखा रहा है? मेरी व्यवस्था है कि तेरे लिए मोक्ष का दरवाजा खुल गया है,
तुझे निमित्त बना करके जितना यहाँ के लोगों के भाग्य में था वो मैं तेरे माध्यम से प्रदान कर चुका हूँ। अब तेरे लिए मोक्ष के दरवाजे खुले हैं। जब अंतर्यामी का ये संदेश दयानंद योगी को मिला तो दयानंद अपने वाक्य को वापिस ले लेते हैं। क्या वाक्य था? हे ईश्वर, क्या तेरी यही इच्छा है? क्या तेरी यही इच्छा है? क्या तेरी यही इच्छा है? अंतरंग सभा में दयानंद योगी ने अपने वाक्य को, प्रश्न को वापिस ले लिया और परमात्मा की सहमति में अपनी भी सहमति का साझा करते हुए सर्वसम्मति से अंतरंग निर्णय पारित करते हुए दयानंद बोले, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण। तूने अच्छी लीला की, तूने अच्छी लीला की, तूने अच्छी लीला की। यह कहकर नश्वर शरीर धरा धाम पर छोड़कर मोक्ष की तरफ बह गए। बोलो, क्या ये उस समय गुरुदत्त के लिए और आज हम लोगों के लिए भी उनके जीवन का अंतिम दैवी दृश्य भी हमें बन रहा है कि नहीं? बस मैं यही चाहूँगा, यज्ञशाला में हम हवि देकर जिस शिक्षा को ग्रहण करें उस हवि से युक्त अपने जीवन को बनाकर अपने जीवन को यज्ञमय बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम।